हाय दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम शिव कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज ऐसे बुधवार है और 10वीं तिथि है आज, तो 10वीं तिथि के दिन गणेश जी के दिन है। बुधवार है तो गणेश जी के दिन है और 10वीं तिथि है। आज हम जा रहे हैं कथा सुनाने। शिव चालीसा के रचयिता, ये शिव चालीसा के रचयिता है। श्री अयोध्यादास जी रचना प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो समस्त मंगल कार्यों के ज्ञाता हैं, उस शिव पुत्र गणेश की जय हो। हे श्री गणेश जी, इस कार्य को निर्विघ्न समाप्त करने का मुझे वरदान दे। जो दीन जनों पर कृपा करने वाले हैं और संत जनों की सदा ही रक्षा करते हैं, ऐसे पार्वती गिरिराज के पति शंकर भगवान की जय हो। आपके मस्तक पर चंद्रमा शोभित हैं और कानों में नागफनी के कुंडल सुशोभित हैं। आपका रंग गोरा वर्ण का है और सिर की जटाओं में से गंगा जी बह रही हैं। गले में मुंडों की माला है और शरीर पर भस्म लगी हुई है। शरीर पर शेर की खाल वस्त्र का काम करती है। उसकी यह वेशभूषा देखकर सब नर नारी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। मैना की दुलारी अर्थात उनकी पुत्री पार्वती जी आपके बाएं भाग्य में सुशोभित हो रही है। आपके हाथ में त्रिशूल शोभायमान हो रहा है। आप अपने इस प्रलयकारी त्रिशूल से सदैव दुष्टों और शत्रुओं का संहार करते हैं। भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल शोभायमान होता है। श्याम वर्ण कार्तिकेय तथा गौरी वर्ण गणेश जी की छवि का बखान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। देवताओं ने जब भी सहायता के लिए पुकारा कि आप हे नाथ अपने भौरव की उनके दुख दूर किए। जब ताड़कासुर नामक राक्षस ने देवताओं पर तरह तरह के उपद्रव अत्याचार करना प्रारंभ किया, तो आप सभी देवताओं उसके छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण में दौड़े चले। देवताओं की प्रार्थना को समाप्त करते अपने उसी समय स्वामी कार्तिकेय को भेजा और उन्होंने जाकर आपकी दी हुई शक्ति से उस पापी राक्षस को मार डाला। अपने जलधारक नामक भयंकर राक्षस का संहार किया। उससे आपका यश फैला, उससे सारा संसार परिचित है। अपने त्रिपुर नामक भयंकर राक्षस के युद्ध करके सभी देवताओं पर कृपा की और उसको आप बचा लिया। जब भागीरथी ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए महान तप किया, तब आपने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूरी की। संसार के सभी दासियों में आपके समान बड़ा कोई दानी नहीं है। भक्त आपकी सदा ही वंदना करते हैं। आपके आदि अनंत प्राचीन होने का भेद कोई बता नहीं सकता। वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। जब समुद्र का मंथन हो रहा था, तब उसे विष के साथ
अमृत के साथ विष की ज्वाला भी निकली। उस विष रूपी ज्वाला की लपट से देवतागण और दानव जलने लगे। जलन से व्याकुल होकर उस संकट की घड़ी में केवल आप ही उनकी सहायता के लिए पहुँचे और सारा विष पीकर उनकी जान बचाई। उसी विष को पीने से आपका कंठ नीला हो गया, जिसके कारण आपका नीलकंठ एक और नाम पड़ा। लंका पर चढ़ाई के समय रामेश्वर में जब श्री रामचंद्र जी ने आपकी पूजा की तो आपकी कृपा से ही उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। जब रामचंद्र जी सहस्त्र कमलों के द्वारा आपकी पूजन कर रहे थे तो हे भोलेनाथ, आपने अपनी माया के प्रारंभ से उनकी परीक्षा ली। अपने एक कमल का फूल अपनी माया से लुप्त कर दिए तो उन्होंने कमल के फूल के स्थान पर अपने नयन रूपी पुष्प से आपका पूजन करना चाहा। जब अपने राघवेंद्र की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखी तो प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वरदान प्रदान किया। जो अनंत हैं और जो अविनाशी हैं, ऐसे भगवान शंकर की जय हो, जय हो, जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सभी पर कृपा करते। दुष्ट विचार सदैव मुझे सताते रहते हैं, जिससे मेरा मन हमेशा भ्रमित रहता है और मुझे क्षण मात्र भी चैन नहीं रहता है। हे भोलेनाथ, बस मैं उन चीज़ों से ही तंग होकर आपकी शरण में आई हूँ। इस संकट के समय आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। अपने त्रिशूल से आप मेरे इस शत्रुओं को नष्ट करें और संकट से मेरा उद्धार करें। माता पिता और भाई बंधु आदि सब सुख में ही साथी होते हैं, संकट आने पर कोई पूछता नहीं है। हे जगत के स्वामी, आप ही ऐसे हैं जिस पर मुझे आशा लगी हुई है। आप शीघ्र ही आकर मेरे इस घोर संकट को दूर कीजिए। आप हमेशा गरीब और निर्धन व्यक्ति को धन देकर उनकी सहायता करते हैं। जो कोई आपकी जैसी भक्ति करता है वैसे ही फल उसे प्राप्त होता है। हे नाथ, मैं अब किस प्रकार आपकी पूजा अर्चना करूं, यह मुझे नहीं मालूम है। अतः अगर आपके पूजन अर्चना में कोई भूल हुई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए। हे शिव शंकर भोलेनाथ, आप ही संकट में मुक्त करने वाले हैं। सारे शुभ काम आपका नाम लेने से ही पूरे होते हैं। योगी जन यति व मुनि जन सदा आपकी ही आराधना करते हैं। नारद और सरस्वती भी आपको ही शीश नवाते हैं। आपके शरण का मूल्य मंत्र ओम नमः शिवाय है। इस मंत्र का जाप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपकी महिमा का पार नहीं पा सके। जो व्यक्ति इस शिव कथा का मन लगाकर निर्माण करने का पाठ करता है, उसकी भगवान शंकर स्वयं ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो कोई भी प्राणी कर्ज से बोझ से दबा हुआ है, वह अगर सच्चे मन से आपके नाम का जाप करते हैं, शीघ्र ही उसका ऋण के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। पुत्रहीन व्यक्ति आदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इसका पाठ करने लगा, जो निश्चय ही शिव की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर पंडित जी को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक शिव का पूजन व हवन कराना चाहिए। जो व्यक्ति प्रत्येक त्रयोदशी को आपका व्रत रखता है या सोमवार के व्रत रखता है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और
किसी प्रकार के क्लेश की भावना भी उसके मन में नहीं रहती। धूप दीप और नवधी से पूजन करके शंकर जी का मूर्ति के सामने बैठकर यह कथा करना चाहिए। शिव कथा का पाठ करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में यह मनुष्य शिव जी के पास वापस रहने लगते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। अयोध्या दास जी कहते हैं कि हे शिव शंकर, हमें आपकी ही आशा है। समस्त दुखों को दूर कर आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। प्रातः काल में नित्य क्रम के पश्चात इस शिव कथा का पाठ कर प्रतिदिन पाठ करने से भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है ओ मेरे भोले बाबा, मैंने तुझे ही पुकारा है। ओ मेरे भोले बाबा, मैंने तुझे ही पुकारा है। ओ मेरे भोले बाबा। काल हरा, कष्ट हरा, दुख हरा, दरिद्र हरा, रोग हरा, हर 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 महादेव की जय। मैया भवानी की जय। जग कल्याण की जय। गजानंद महाराज की, कार्तिक भगवान की जय। नंदी महाराज की जय। नाग बाबा की जय। नाग माता की जय। अशोक सुंदरी की जय। शिव गण परिवार की जय। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव की जय।